हिंदुस्तान हमारा है, हम सबका है, हम सब हिंदुस्तानी का है। तुम इसे अगर आग दिखाने का काम करोगे तो हिंदुस्तानी तुम्हारा आग निकालने का काम करेगा। हम लोग जी जान लगा देंगे इसके लिए, इस काला कानून के खिलाफ में। जहां जाना होगा, जब भी बुलाइए आप, हम लोग वहां हाजिर होने के लिए तैयार हैं। आप जब जब बुलाइएगा, हम लोग सभी लोग सीमांचल के लोग आपके साथ हैं। कि जिन्होंने पिछली बार हमें धोखा दिया है उनको भी सबक सिखाना है। हमारे सीने में जिसने खंजर भोंकी है उनको भी जवाब देना है कोई माई का लाल जो तमाम बैलेंस को बरकरार रखते हुए, चाहे कोई भी हो, कोई भी एंकर हो, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, इनसे ज्यादा कोई अच्छी बात रखता हो। जिस तरह उसके लिए मूसा पैदा हुआ था, उस तरह आज हमारे देश के लिए ओवैसी साहब पैदा हुआ। आज चूंकि वक्त की कमी है, हमारे बिहार के सदर सबके नाम विस्तार से लेंगे। मैं 2-3 बातें अर्ज करना चाहता हूं कि आज न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान के चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे कोई भी शोषित हो, अगर उनकी आवाज सबसे पहले सदन में उठती है, सड़क पे उठती है, उनका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। आज आपने देखा कि हमारे साथ जुल्म क्या किया जा रहा है। हमारे पहलू खान का कत्ल किया, जुनैद का कत्ल किया, 3 तलाक का मामला हुआ, हम लोग सड़क पर नहीं उतरे। लेकिन जब हमारी शरीयत पर, हमारे कब्रिस्तानों पर, हमारी मसाजिद पर, हमारे खानकाहों पर, हमारे दीनी इदारों पर इनका हमला हुआ, तो सबसे पहले सदन से लेकर सड़क तक अगर कोई आवाज उठती है, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। इसलिए साथियों, मैं चाहता हूं और मैं उन लोगों को चैलेंज करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और उसके अलावा बजरंग दल के लोगों को, है तुम्हारे पास कोई नमूना जो हमारे पास बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का नमूना है तुम्हारे पास? मुझसे कुछ लोगों ने सवाल किया कि इनके साथ गिरफ्तारी नहीं होती है, इनके बात पर कोई आवाज नहीं होती है, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है कोई माई का लाल जो तमाम बैलेंस को बरकरार रखते हुए, चाहे कोई भी हो, कोई भी एंकर हो, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, इनसे ज्यादा कोई अच्छी बात रखता हो। इसलिए आज चूंकि वक्त की कमी है, हमारे नौजवानों, आपको सबको सुनना है। मैं तमाम लोग, हमारे बहुत सारे वक्ता हैं, उनको भी सुनना है। चूंकि मैं सारी बातें बोल दूंगा तो नहीं होगा। काश इस मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो ना पाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिर के निगरान को भी हो। फिरौन का सर जब उठता है, मूसा कोई पैदा होता है, जालिम को खबर कर दे कोई अंजाम सितम क्या होता है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, एमआईएम पार्टी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, अख्तरुल ईमान जिंदाबाद। हम सिर्फ यही बोलना चाह रहे हैं अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को और टकले योगी को कि हिंदुस्तान तुम्हारा नहीं है, हिंदुस्तान हमारा है, हम सबका है, हम सब हिंदुस्तानी का है। तुम इसे अगर आग दिखाने का काम करोगे तो हिंदुस्तानी तुम्हारा आग निकालने का काम करेगा। हम यही कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी को, तुम उस कौम से पंगा ले रहे हो, तुम्हें शायद मालूम नहीं कि फिरौन से बढ़कर तुम नहीं हो, नमरूद से बढ़कर तुम नहीं हो। जिस तरह उसके लिए मूसा पैदा हुआ था, उस तरह आज हमारे देश के लिए ओवैसी साहब पैदा हुआ। समझ जाओ, नहीं तो हम सब मुसलमान को तुम्हें समझना आता है। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि ये मुसलमान वो कौम है, ये तो काला कानून के खिलाफ है, हमारे पुरखों का जायदाद का खिलाफ है। ये हमारे अल्लाह का वक्फ बोर्ड की जमीन, वक्फ बोर्ड की संपत्ति हमारा अल्लाह का है। हम इसको बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम करबला का मैदान में शहीद हो सकते हैं, तो हम यहाँ पर हिंदुस्तान में भी शहीद हो सकते हैं, अपने कौम के लिए, अपने संविधान के लिए, अपने पुरखों के जमीन के लिए। कि आज जो
ये काला कानून हमारे सर पर थोपा जा रहा है, जो संविधान के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है। लेकिन बेहद खुशी की बात है कि इन कानून के खिलाफ आंख से आंख मिलाने की कोशिश जब कोई किसी ने पहली बार किया ऐसे पार्लियामेंट के अंदर में, वो हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, जिन्होंने पार्लियामेंट के बिल को फाड़ कर ये विरोध दर्ज करी है। दोस्तों, आप देखा होगा, आपकी एक मस्जिद गई थी, आप उस गम को भुला नहीं पाए हैं। ये वो कानून है, अगर ये कानून लागू हो जाता, अगर रह जाता है, इसे हम रद्द नहीं कर पाते हैं, तो ये कानून के जरिए न जाने हमारी कितनी मस्जिद, कितने कब्रगाहें, कितनी दरगाहें छीनी जाएगी, ये हमें अंदाजा नहीं है। हमें चाहिए, हमें हमारे जो हिंद के शेर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो पैगाम है, उनको एक साथ एकजा होकर हम लोग एक हो जाएं, वरना बहुत परेशानी आने वाली है। और ये एक आह्वान करने आए हैं कि जिन्होंने पिछली बार हमें धोखा दिया है, उनको भी सबक सिखाना है। हमारे सीने में जिसने खंजर भोंकी है, उनको भी जवाब देना है। आज हमारे साथ हिंदुस्तान के मुस्लिम लीडरों में सबसे बड़ा लीडर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब है। आज उनसे प्रभावित होकर, उनके ताकत को देखते हुए नरेंद्र मोदी और अमित शाह टकला से आंख में आंख से मिलाकर बात करने वाले जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हम लोगों के साथ हैं। मैं मन से आप लोगों का आश्वासन देना चाहता हूं कि ओवैसी साहब के रहते हुए ये काला कानून पास नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हम लोग जी जान लगा देंगे इसके लिए, इस काला कानून के खिलाफ में। जहां जाना होगा, जब भी बुलाइए आप, हम लोग वहां हाजिर होने के लिए तैयार हैं। आप जब बुलाइएगा, हम लोग सभी लोग सीमांचल के लोग आपके साथ हैं। भाइयों दोस्तों, आज मैं 20-25 साल से मैं ठाकुर विधानसभा का राजनीति कर रहा हूं। आप लोग जानते हैं, दिन रात मेहनत किए हैं, और आप लोगों के दुआ से, इनसे प्रभावित होकर 2000 कार्यकर्ता के साथ मैं आज पार्टी ज्वाइन करूंगा। आप लोग दुआ कीजिएगा ओवैसी साहब के लिए, मेरे लिए नहीं, ओवैसी साहब के लिए, कि वह मर्द मुजाहिद बनकर आगे रहे और उसके पीछे हम लोग चलते रहे। भाइयों दोस्तों, चूंकि आज हम लोग को सदर साहब को सुनना है, और खास करके हमारे मेहमान जो 3000 किलोमीटर चलते हमारे बीच आए हैं, बैरिस्टर ओवैसी साहब, उनकी बातों को सुनना है हम लोग को। आप लोग ध्यानपूर्वक उनकी बातों को सुनेंगे, और सब लोगों को, मैं सभी लोगों को, जिले से कोने कोने आए हुए से सभी सम्मानित लोगों को मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।